नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आज लाई हूँ मैं एक नई पुस्तक जिसकी समीक्षा करूँगी। इसका नाम है मैं उलझन में हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके रचिता हैं युवा कवि सोमेश खिची। जी दोस्तों, यह है लघु कविता। जी, लघु कविता की पुस्तक है। थोड़ा सा परिचय पुस्तक के बारे में। पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुई है और आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। इसके पृष्ठ 120 और मूल्य मात्र 200 रुपये। परिचय देना चाहूँगी युवा कवि सोमेश जी के बारे में। झोंझू कला भिवानी में इनका जन्म हुआ। MSc किए इन्होंने, पत्रकारिता और जनसंचार किया है। इनकी एक मौलिक पुस्तक, यह प्रथम पुस्तक है, पहलोटी की संतान। 2 संपादित कृतियां हैं। रंगमंच फिल्मों में सक्रिय हैं। 50 वीडियो का प्रोडक्शन कर चुके हैं। लघु फिल्म, गीत, वृत्त चित्र, विज्ञापन आदि। और इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तरीय। और फिल्म लेखन और निर्देशन में अनेक पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं। सौम्या फिल्म्स भिवानी के संचालक हैं ये। और अब मैं पुस्तक पर आती हूँ। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपनी दादी श्रीमती मनभरी देवी। इन्होंने लिखा है कि स्मृति शेष दादी जी की चिर स्मृतियों को। आप इनकी एक बार चित्र देख सकते हैं। तो और उसके बाद समर्पण के बाद जो प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता आनंद, इन्होंने लिखा है कि आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी की प्रकाशक होने के नाते ही नहीं, बल्कि प्रस्तुत कृति के लेखक सोमेश खिची की मां होने के नाते भी मेरे लिए अति हर्ष एवं गर्व का विषय है कि मेरे पुत्र सोमेश की कृति मैं उलझन में हूँ लघु कविता संग्रह का प्रकाशन आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी की 10 दिन 10 लघु कविता संग्रह योजना के तहत हुआ है। और इसी क्रम में प्रोफेसर रूपदेव गुण जी, इन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। प्रसिद्ध साहित्यकार हैं सिरसा के। इन्होंने लिखा है कि लघु कथा की भांति अब लघु कविता का आंदोलन भी सक्रिय है। इस आंदोलन के अंतर्गत अब तक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश में 80 लघु कविता संग्रह अस्तित्व में आ चुके हैं। सोमेश खिची का यह प्रथम लघु कविता संग्रह है। इससे पूर्व इनके 2 संपादित संकलन आ चुके हैं। मैं उलझन में हूँ इनका मुख्य शीर्षक है, जो कि बहुत ही आकर्षक व सुंदर है। उलझनों से भरा कवि ही अच्छी रचनाओं की रचना कर सकता है। और देखते हैं आत्मकथ्य में सोमेश जी ने क्या कहा। इन्होंने लिखा कि यह मेरा प्रथम प्रयास है, अतः प्रथम प्रयास में गलतियां बहुत रही होंगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनसे अवगत तो कराएं, लेकिन इनकी तरफ अधिक ध्यान न देकर अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखने का कष्ट करें, ताकि साहित्य के सफ़र में थोड़ा चलने का प्रयास करके भी मैं भी मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मिलकर चल सकूं। अवश्य सोमेश जी। और समीक्षा में मैंने ये पुस्तक पढ़ी, मैं बताती हूँ। इसमें 101 लघु कविताएं हैं। सर्वप्रथम बड़े हर्ष का विषय है कि मात्र 25 वर्ष के नौजवान ने लघु कविता के क्षेत्र में पदार्पण किया, और वह भी प्रथम कृति यानी पहलोटी की संतान, जो इतनी सुंदर, इतनी नैसर्गिक होती है और दिल के बहुत करीब होती है, जिसमें गुणी गुण दिखाई देते हैं रचिता को। बहुत बहुत बधाई सोमेश जी आपको। लघु कविता आंदोलन के रूप में चल रही है। अभी पंक्तियों की सीमा तय नहीं हो रही है कि 10 पंक्तियों की गागर में ही भावों की सागर बननी है या इससे अधिक। मानक तय किए जा रहे हैं। पहले तो साहित्य जगत में लघु कविता इस शब्द को ही स्वीकार करने में हिचकिचाहट है। समय के साथ मानदंड निश्चित हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और अब इनकी कविताओं की बात करती हूँ, लघु कविताओं की। इनमें 9, 10, 11, 12 पंक्तियां को मिलाकर इन्होंने लघु कविताएं कही हैं। यानी कुछ लघु कविताएं 9 पंक्तियों की, कुछ 10 की, कुछ 11 की, कुछ 12 की हैं। मुक्त छंद है, भाव है, बौद्धिकता भी है, ग्राम्य जीवन, वृक्ष, पशु पक्षी, प्रेम, हंसी, युवा मन, जीवन दर्शन, सभी कुछ है इस पुस्तक में। साहित्य क्या है और कवि कौन है, यह तक परिपक्व विचार इन्होंने, सोमेश जी ने, अपनी लघु कविता में कहने का प्रयास किया है। यह प्रयास प्रशंसनीय है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति का भी इन्होंने प्रयोग किया है, और तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। श्रृंगार, करुण, शांत, हास्य, इन रसों से ओतप्रोत इनकी लघु कविताएं हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें सर्वहारा वर्ग के प्रति भी इन्होंने चिंता जताई है। स्त्री विमर्श भी है, भ्रष्टाचार की भी इन्होंने भर्त्सना की है, नई पीढ़ी के मन की बात भी कही है इन्होंने।
बस प्रूफ की कुछ अशुद्धियाँ मुझे खटकी हैं, मैं पढ़ देती हूँ और मैं चाहूँगी कि अगली पुस्तक में ये एक बार फिर से चेक कर लें पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व। पृष्ठ 23 में कहने का गलत लिखा है, इसमें होना चाहिए कहने को। पृष्ठ 22 में प्राकृति लिखा है, प्रकृति लिखा होना चाहिए। 29 में सुकून, छोटे ऊ की मात्रा है, गलत है, सुकून। और 31 में उंगलियां लिखा है, जबकि उंगलियां होना चाहिए। और 57 में बया, बया पक्षी चिड़िया को बोलते हैं, इसमें 2 मात्राएं लगी हैं, ब के ऊपर नहीं, बया होता है, बया। ऐसे ही 59 पेज पर आधुनिक लिखा है, आधुनिक होना चाहिए। 58 पेज पर भी इन्होंने बैया लिखा है, बया होना चाहिए। 63 पर कंप्यूटर में या में छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की होनी चाहिए। 64 में निश्चत लिखा गया, निश्चय होना चाहिए। 66 में ईंधन में बड़ी की मात्रा नहीं लगाई। चूल्हे में छोटी ऊ की मात्रा लगा दी, चूल्हे में बड़े ऊ की मात्रा होगी। 70 में हौसला में 1 ओ की मात्रा है, 2 मात्राएं होंगी। और 79 में मन की जगह मन की, यानी मन की बात, कुछ ऐसा रहा होगा। और 106 में काटना नहीं काटना, चांद बिंदु एक्स्ट्रा लगाया, अनावश्यक लगाया, इसको हटाना है। 117 में किश्ती नहीं कश्ती होता है, किश्ती भी इन्होंने इस्तेमाल किया, कश्ती। और 117 में ही आया की नहीं, आया की। और अगाह, अगाह नहीं आगाह होना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब कुछ समय के पश्चात मैं यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स के रूप में अशुद्ध और शुद्ध इन शब्दों का मैं प्रयोग करना आपको सिखाऊंगी, आप अवश्य देखें। पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखें, मेरे इस चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस देख सकते हैं। समाज व प्रकृति के प्रति सोमेश जी सचेत हैं। सोमेश इसलिए कवि मन पाया है इन्होंने, क्योंकि ये प्रकृति और समाज के प्रति जागरूक हैं। और ये उलझन में भी है, कैसे सामाजिक विसंगतियों को दूर करें। ये उलझन में है कि क्यों इंसानियत खत्म होती जा रही है, ये चिंतित हैं। इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि ये भाषा में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करेंगे और तत्भव शब्दों का प्रयोग थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि श्रृंगारिक जो भाषा है वह बहुत आकर्षित करती है। देशज शब्दों का ये प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और लक्षणा शब्द शक्ति अलंकारों का प्रयोग करें तो इनकी लघु कविता में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये थी समीक्षा, और अब मैं फटाफट इनकी कुछ लघु कविताओं का पाठ करती हूँ। प्रथम है मैं उलझन में हूँ, शीर्षक लघु कविता। कि आज कई सालों बाद तुमसे मिलना हुआ, देखकर ऐसा लगा तुम बदल गए हो। नया चश्मा, नया लिबास, लेकिन हाँ, तुम्हारा देखना और हंसना आज भी वैसा था जैसा पहले हुआ करता था। तुम आज भी चाय को कप में आधी छोड़ कर चले गए। मैं उलझन में हूं, तुम आज भी वैसे ही हो, या इतना भी वक्त नहीं कि एक कप चाय भी साथ बैठकर पी सको। बहुत सुंदर, कि एक कप चाय भी साथ बैठकर पी सको। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी वियोग श्रृंगार की कविता है। इन्होंने बताया कि हम कितने भावहीन होते जा रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मित्रों वक्त होना चाहिए अपनों के लिए। और एक कविता दीवानों सा, मुझे अच्छा लगा कि दीवानों सा भेष बनाना सबके वश की बात नहीं। दीवानगी में भूल जाना पड़ता है सब कुछ, तब जाकर कहीं न तन के कपड़ों का होश रहता है और न होश रहता है खाने पीने का, न होश रहता है खाने पीने का। और एक कविता है प्रकृति, कि प्रकृति में सर्दी गर्मी बरसात एक के बाद एक, न जाने कितने मौसम आए और कितने गए। प्रकृति नहीं रोई, प्रकृति नहीं रोई, प्रतीकात्मक है ये। पर जब आया पतझड़, प्रकृति बहुत रोई, बहुत रोई। पेड़ों के पत्ते खोकर, पेड़ों के पत्ते खोकर, पेड़ों के पत्ते खोकर। भावुक कविता, प्रतीकात्मक भी है। एक बड़ी प्यारी कविता मुझे लगी, काव्य गोष्ठी। कि सुबह सुबह हरी घास पर ओस की बूंदें देखी, फूलों को खिलते देखा, कलरव करते पंछियों को एक दूसरे से मिलते देखा, तो लगा कि जैसे पंछी भी काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, काव्य गोष्ठी कर रहे हैं। ये हम कवियों के मन की बात कह दी सोमेश जी ने। और अब मैं एक और पढ़ती हूँ, अंतिम है जो
अच्छी है ये भी। अंगूर मीठे हैं, प्रतीकात्मक है। देखिए इसमें इन्होंने कितना सहज प्रयोग किया है कि मैं बैठा अंगूर की बेल के नीचे अंगूर खा रहा था, तभी वहां लोमड़ी आई और अंगूर तोड़ने की कोशिश करने लगी, पर पर अंगूर उसके हाथ न आए। उदास होकर वह जाने लगी और बोली, अंगूर खट्टे हैं। मैंने कहा मैंने कहा अगर अंगूर खट्टे होते तो मैंने खाता नहीं। तुम झूठ मत बोलो, अंगूर मीठे हैं। तुम झूठ मत बोलो, अंगूर मीठे हैं। तुम झूठ मत बोलो, अंगूर मीठे हैं। दोस्तों कितनी अच्छी बात कही है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको समीक्षा पसंद आई, कविताएं पसंद आई, तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।